तो आपने हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से और गठबंधन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां फिलहाल झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को देखने को मिल रही है। देखिए, मानसून सत्र सुचारू रूप से चले, इसे लेकर तमाम बैठकों का दौर हमने देखा। सत्र के दौरान हंगामा नहीं हो, इन विषयों को लेकर भी सार्थक बहस हो, ये तमाम जिक्र जो है वो बैठकों के जरिए हुआ है। स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर आप आजसू की तरफ से सुप्रीमो सुदेश महतो का भी बयान सुन पा रहे थे। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि रोजगार के लिए जो नीतियां हैं उस पर विशेष फोकस रहने वाला है। ये 5 कार्य दिवस होने वाले हैं। इन 5 कार्य दिवसों में हमने आपको वो शेड्यूल भी दिखाया कि किस तरह से एक एक कर वो तमाम शेड्यूल्स पर ये पूरा कार्य दिवस चलने वाला है। आज यानी कि पहले दिन की बात करें, 1 अगस्त 2025 की बात करें तो मानसून सत्र का आज पहला दिवस होने वाला है, जिसमें जो दिवंगत आत्मा है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और इसके बाद बेहद खास होने वाला है 4 तारीख, क्योंकि उस वक्त पहला अनुपूरक बजट जो है वो सरकार की तरफ से पेश कर लिया जाएगा। और जो बहस का सिलसिला है वो हमें देखने को मिलेगा 2 दिनों तक। देखिए, प्रश्नकाल भी चलने वाला है। प्रश्नकाल के दौरान जो तैयारियां हैं विपक्ष की तरफ से वो महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि मैनिफेस्टो को लेकर भी इसमें जिक्र हो सकता है। जो सरकार की तरफ से वादे किए गए थे सरकार गठन से पहले, उसमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, ये आज का वक्त बताएगा। मुझे नहीं लगता है कि हंगामा करके कोई चीजें हासिल होती है। और सरकार संवेदनशील है राज्य की जनता के प्रति, यहाँ के चाहे वो शहर के लोग हों चाहे गांव के लोग हों। और हम ये उम्मीद करते हैं कि विपक्ष भी सरकार। और इसी खबर पर आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी रांची, जहां से हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, आज से झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। सत्र की शुरुआत होने से पहले ही आपने देखा होगा राहुल की जो 5 कार्य दिवस होने वाले हैं इन 7 दिनों में, इससे लेकर भी विपक्ष की तरफ से कई सवाल थे। आज इसकी शुरुआत होगी, आज दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी और जो इंतजार होने वाला है कल से, यानी कि हम कह ले तो एक महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो विपक्ष की तरफ से जरूर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए आज से झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होगी। कुल 5 कार्य दिवस हैं इस मानसून सत्र के। अगर आज की हम बात करें तो राज्यपाल से सहमति प्राप्त विधेयकों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। वहीं दिवंगत विभूतियों को शोक संवेदना उनके प्रति प्रकट की जाएगी। और 4 तारीख को राज्य का पहला अनुपूरक बजट 2025-26 का पेश किया जाएगा सदन के पटल पे। उसके अलावा जो 6 तारीख है, 6 तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो भारी बारिश से किसानों का नुकसान हुआ है उस पर चर्चा करने के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित करने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि सर्वदलीय बैठक के बाद कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया था कि भारी बारिश से किसानों का नुकसान हुआ है और सदन में किसानों के मुद्दे पर चर्चा होनी जरूरी है। हालांकि इस पर पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के जो नेता हैं उन्होंने सहमति जताई है। हालांकि सदन में भी इस पे चर्चा होकर विधायकों को भी सहमति लेकर 6 तारीख को विशेष चर्चा किसानों के मुद्दे पर करने की उम्मीद जताई जा रही है। और जिस तरीके से झारखंड में बारिश हुई है इससे साफ है कि किसानों को उससे भारी नुकसान हुआ है। अगर हम बात कर लें विपक्ष को की तो विपक्ष भी सत्ता पक्ष को कई ऐसी योजनाएं जो सरकार की चलाई जा रही हैं उसके तहत घेरने की बात करेगा, कोशिश करेगा। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति लगातार राज्य में बनी हुई है और विपक्ष लगातार सवाल जो खड़े करते रहा है उसको लेकर सदन में चर्चा करेगा और सरकार पे सवाल खड़ा करने का काम करेगा। वहीं जो मैया सम्मान की राशि लाभुकों के खाते में जाने में लेट लतीफी हो रही है उसको भी लेकर सदन में चर्चा होने की बात नजर आ रही है कि विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर सदन में
उठाएगा। हालांकि जिस तरीके से विपक्ष तैयारी किए हुए है सरकार को घेरने के लिए, उसी तरीके से सत्ता पक्ष ने भी पूरी तैयारी की है कि किस तरीके से विपक्ष के हर एक सवाल का मुंहतोड़ जवाब देना है। हालांकि आज से सत्र की शुरुआत हो रही है सुष्मिता, अब देखना होगा कि जब सत्र की शुरुआत आज से होगी और आज जो सत्र होता है दिवंगत आत्माओं की शांति शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद से सत्र को स्थगित कर दिया जाता, तो कह सकते हैं कि जब 4 तारीख से जब सत्र की शुरुआत होगी, अनुपूरक बजट जब आएगा और जब उस पर चर्चा स्टार्ट होगी, तब कह सकते हैं कि विपक्ष एक अलग तेवर में दिखाई देगा। हालांकि आज की अगर बात करें तो आज भी विपक्ष हंगामा कर सकता है, लेकिन हंगामे के आसार आज कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 4 तारीख को जब सत्र अनुपूरक बजट सरकार लेके आएगी, उस समय हंगामे के आसार अधिक दिखाई दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि विपक्ष भी तैयार है, सत्ता पक्ष भी तैयार है और सदन की कार्रवाई आज से शुरू होगी। अब देखना होगा कि किस तरीके से विपक्ष अपनी तैयारी किया है और विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष कितना तैयार है। बिल्कुल राहुल, आपने ठीक कहा। सरकार गठन के बाद से जो मैनिफेस्टो का जिक्र था, जो चुनावी वादे थे, उस पर भी आज जो है वो जिक्र जरूर हो सकता है। और इन सबके बीच स्थानीय नियोजन नीति का भी मुद्दा जो होगा वो बेहद खास होने वाला होगा। चर्चाएं आगे जरूर होगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका राहुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए कि क्या कुछ शेड्यूल होने वाला है, ये 5 कार्य दिवस किस तरह से परिपूर्ण होंगे, झारखंड विधानसभा के लिए आने वाला ये वक्त बताएगा। फिलहाल यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे।